एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे विमान शो में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से रिलेटेड रोजाना टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भारत के डिफेंस से रिलेटेड खबर की। तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सीडीएस और हमारे सेना प्रमुख, इसके अलावा कांग्रेस के लीडर ए के एंटोनी और एनसीपी के लीडर शरद पवार, सभी की एक मीटिंग हो रही है, उनको ब्रीफिंग की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही ये मीटिंग स्टार्ट हुई है और इसमें कहा गया है कि ब्रीफिंग की जा रही है कि चीन के तरफ या सीमा पर क्या चल रहा है या क्या सिचुएशन है। कल परसों में एक मीटिंग हुई थी जो कि हमारे विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच में हुई थी। उसमें ये बात हुई थी कि डिसएंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा था कि जो म्यूचुअल कंसेंट से चीजें निकलेंगी उसी पे काम होगा। तो ऐसा जरूर है कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है, चीनी बॉर्डर पर ऐसा कुछ ना कुछ होने वाला है या हुआ है या हो रहा है, जो कि विपक्ष के नेताओं को भी जानना जरूरी था, ताकि जो बाद में बातचीत निकलकर सामने आए उसमें यह रहे कि कई राजनेताओं को ये चीजें पता थी और सबको कॉन्फिडेंस में लेके सारी चीजें की गई हैं। तो क्या ऐसा होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वहीं भारत से रिलेटेड तालिबान का एक नया बयान निकलकर सामने आया है। जब पत्रकारों ने उनसे ये पूछा कि भारत का क्या रोल आप देखते हैं अफगानिस्तान में, तालिबान क्या रोल देखता है, तो उनका ये कहना था कि जो रिहेबिलिटेशन है या रिकंस्ट्रक्शन है उसमें भारत अपनी एड दे सकता है, अपनी तरफ से जितनी मदद है वो कर सकता है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते वो अफगानिस्तान गवर्नमेंट को कोई भी हेल्प ना करे। अभी की जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है उसको कोई भी हेल्प ना करे, तब वो भारत को किसी प्रकार के जो अपना रिकंस्ट्रक्शन है अपने देश में वो करने देंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे उनका ये कहना है कि अफगानिस्तान जो भारत से मदद मांग रहा है उनकी मदद ना करके आप न्यूट्रल बने रहिए और बाद में जब ये सारी चीजें खत्म होंगी तब भारत रिकंस्ट्रक्शन में, रिहेबिलिटेशन में प्रतिभागी बन सकता है। तो इस प्रकार की चीजें तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तालिबान कुछ भी करता रहे, भारत अपना जो सपोर्ट है वो हमेशा अफगानिस्तान गवर्नमेंट की तरफ बनाया हुआ है और मुझे लगता है कि भविष्य में भी बनाए रहेगा। वहीं चीन और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करें तो बम ब्लास्ट जो हुआ था बस में जिसमें चीनी नागरिक मारे गए थे, उससे रिलेटेड कुछ और नई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चीन ने जो ज्वाइंट कोऑपरेशन कमेटी की मीटिंग होती है जो कि अभी 20 महीनों बाद होने वाली थी, सीपीसी की जो ये देख रेख है यही कोऑपरेशन कमेटी कर रही है, पूरा प्लान यही कोऑपरेशन कमेटी बनाती है, इसी के मुताबिक काम होता है। 20 महीने बाद मीटिंग होने वाली थी, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, यानी कि अभी जो मीटिंग होने वाली थी, आज ही वो मीटिंग होने वाली थी, उसको कैंसिल कर दिया गया और ये कह दिया गया कि आगे ये मीटिंग होगी। ये माना जा रहा है कि जो पाकिस्तान में जो हमला हुआ है चीनियों पर, उसके एवज में या उसके विरोध में इस प्रकार की चीजें की गई हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हर संभव वो प्रयास करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कौन इसको अटैक किया। वहीं चीन की जो न्यूज़पेपर हैं ग्लोबल टाइम्स, उसके द्वारा ये कहना है कि ये टीटीपी या बलोच लिबरेशन आर्मी, इन दोनों में से किसी के द्वारा किया गया हुआ हो सकता है और पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन क्या करता है, कौन से समूह क्या चीज करते हैं। पर टीटीपी की तरफ से ये कहा गया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि उनके द्वारा ये हमला नहीं किया गया है, वो जो हमला करते हैं उसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। तो वहीं दबे आवाज में ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि ईटीआईएम के नाम से जाना जाता है, चाइना के लिए एक बुरे सपने की तरह यह है, इसका जीवित होना एक बुरे सपने की तरह है और कहा जा रहा है कि उसी ने इन चीनी नागरिकों को अपना हमले का शिकार बनाया हुआ है और ये सीधे सीधे वो बता रहा है कि तालिबान उधर अफगानिस्तान में जाएगा तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी जिंदा होगा और चीन को उसको झेलना पड़ेगा। वहीं इमरान खान की बात कर लेते हैं और काफी बेइज्जती इमरान खान की हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एक समिट हो रहा है जिसको कि सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कोऑपरेशन कहा जा रहा है इस समिट को, और इसमें भारत भी भाग ले रहा है। भारत की तरफ से हमारे विदेश मंत्री भाग लिया। ये इसलिए किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें लोग कोऑपरेशन दिखाएं। ये चीज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अगुवाई की जानी थी। यहाँ पर अशरफ गनी भी पहुंचे हुए थे और भारत की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए थे, ज़ल्मे खालिजाद भी पहुंचे हुए थे जो कि यूएस की तरफ से एक राजदूत हैं अफगानिस्तान के पीस प्रोसेस में। तो ये डिसाइड हुआ कि कल एक मीटिंग होगी और पूरा का पूरा बातचीत होगी, उसमें अफगानिस्तान के लीडर भी होंगे, इमरान खान भी होंगे और सब लोग होंगे, तो ये मीटिंग होगी। पर अशरफ गनी ने कहा कि ये मीटिंग कल नहीं होगी और उसको पोस्टपोन कर दिया है। अभी की जो कल की मीटिंग है उसको कैंसिल कर दिया गया है और अशरफ गनी ने कहा है कि हमारी तैयारी नहीं है और हम इस तरह की मीटिंग कोई नहीं करना चाहते हैं।
तो पाकिस्तान की इमरान खान का मुंह चोखा हो गया। जिस चीज के लिए सबमिट हो रहा था अफगानिस्तान में, पीस प्रोसेस के लिए सबमिट हो रहा था, अब वही चीज में नहीं होने वाली है और दुनिया भर की भाषणबाजी हो गई। इस दुनिया भर की भाषणबाजी में एक भाषण और निकलकर सामने आया इमरान खान का, इसमें उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान को वो उज्बेकिस्तान के लोगों से ज्यादा जानते हैं। इस पे उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट और इंटरनेट पे पूरे उज्बेकिस्तान के लोग काफी गुस्सा हैं। उज्बेकिस्तान को उज्बेक लोगों से ज्यादा कैसे जान सकते हैं, ये पूछा जा रहा है पूरे इंटरनेट में। और ये हम भी पूछ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तानी कैसे जान सकता है उज्बेकिस्तान को उनके लोगों से ही ज्यादा। वहीं इमरान खान ने यह भी कहा है कि मुगल एम्परर बाबर के ऊपर एक पिक्चर बनाई जाएगी जो उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर बनाया जाएगा, फंडिंग होगी। और इस तरह से वो चाहते हैं कि उज्बेकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को ये पता चले कि दोनों के रिलेशन कितने अच्छे हैं, इंडिया पे कितना राज उन्होंने किया था और वगैरह वगैरह। तो कभी अरब्स इनके एंसेस्टर्स बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं, कभी तुर्क इनके पिता बन जाते हैं और अल तगरल देखने लगते हैं ये लोग, और कभी उज्बेकी इनके एंसेस्टर्स बन जाते हैं, पिता बन जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि मुगलों ने जो राज किया था वो अब इनके पिता हो गए हैं और उसकी पिक्चरें ये बनाना चाहते हैं। असल बाप तो उनका भारत ही है, पर ये पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार के बाप ढूंढ रहे हैं। असली बाप के कदमों पे कभी आते नहीं है, असली बाप से तो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और दुनिया भर में बाप तलाश कर रहे हैं अलग अलग पैतरे करके। जैसा कि मैंने बताया कि इसी मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री दोनों के साथ हाथ नहीं मिलाया इस मीटिंग में और बहुत अच्छा किया है। वहीं इमरान खान का यह भी कहना है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो आइडियोलॉजी बीच में आ रही है वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। आरएसएस के आइडियोलॉजी के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन सही नहीं हो रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि तालिबान को उनका सपोर्ट है, कई बार देखने को हमें मिल रहा है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और इस जवाब से वो भागते नजर आए। इसके अलावा अशरफ गनी पे भी उनका गुस्सा फूटा और इमरान खान ने अशरफ गनी को कहा है कि पाकिस्तान अंतिम देश होगा जो कि अफगानिस्तान में बुरा चाहता होगा या उठापटक का समर्थन कर रहा होगा। ये सभी को पता है कि तालिबानी कौन है, कौन इनके लड़ाके हैं। सभी लोग, ये पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, ये सारे जगह से लोग जा रहे हैं, पाकिस्तानी लोग जा रहे हैं, इनकी आईडी निकलकर सामने आ रही है और पाकिस्तानी बोल रहे हैं हम किस प्रकार सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा सपोर्ट तो उन्हीं का है। बहरहाल उज्बेकिस्तान में इमरान खान की काफी बेइज्जती हुई है और इसका श्रेय उनके इमरान खान को ही जाता है। वहीं इस उज्बेकिस्तानी मीटिंग से भी एक चीज निकलकर सामने है, क्वाड निकल के सामने आया, नए तरह का क्वाड निकलकर सामने आया है, जिसमें कि अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान, इनके रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात करेंगे अफगानिस्तान में पीस टॉक के लिए। पता नहीं कितनी तरह की पीस टॉक हो रही है, दोहा में अलग हो रही है, कभी कतर में हो रही है, कभी पाकिस्तान में हो रही है, कभी उज्बेकिस्तान में हो रही है, कभी तालिबान जाके मिल रहा है, कभी तालिबान के कुछ लीडर पाकिस्तान जाके मिल रहे हैं, कभी पाकिस्तान के लीडर अफगानिस्तान के लीडर से जाके मिल रहे हैं। अब ये क्वाड बन गया, अब ये एक अलग प्रकार का पीस टॉक चल रहा है। असल में यहाँ पे सीधे सीधे ये बात है कि तालिबानियों को जो हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, वो कौन है? वो पाकिस्तान और उनके सहयोगी देश हैं। सीधी सीधी बात है, उनकी फंडिंग रोको, उनको पकड़ो, बस खत्म बात। तालिबान का जो अटैक है वो सब खत्म हो जाएगा और सब चीज पॉलिटिकल होने लगेगा, फिर टेबल पे बात करने लगेंगे लोग। पर ये चीजें किसी को समझ में नहीं आ रही, समझ में तो सबको आ रही है, पर इस पे कोई एक्ट नहीं करना चाहता है। अलग अलग प्रकार के ग्रुप बन रहे हैं, हथियार बेचे जा रहे हैं और अफगानिस्तान में नरक बनाया जा रहा है। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको एक बात हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे इस बारे में सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।